हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और लास्ट 8 ईयर से मैं फ्रॉम क्लास 9 टू 12 स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा ये जो चैनल आप देख रहे हैं अभी 2पाई क्लासेस बच्चों, इस पे अप्रॉक्स 2300 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। तो आपका भी जो क्लास 10th का पूरा सिलेबस है, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो कमेंट करके बच्चों मैंने पिन कर दिया है। आप नीचे जो पिन कमेंट है उस पर रीड मोर पे क्लिक करें, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। जो भी चैप्टर पढ़ना हो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, नोट्स वोट सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए मुद्दे की बात करते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर बेसिक मैथमेटिक्स मैंने लिया है, 100 स्कोर कैसे करें सर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 100 स्कोर हम करें। देखिए बच्चों, 100 स्कोर करने के लिए यहाँ पे जो मैं बातें करूंगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की बच्चों, मैं एनालिसिस करके बहुत अच्छी तरीके से आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई आपसे क्या चाहता है, कैसे आप 100% यहाँ पर स्कोर करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा बच्चों। देखिए आपको बच्चों, मैं देखता हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स वाले बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि बस तुम एनसीईआरटी लगा लो, ये इनफ है ना। तुमको बोला जाता है कि एनसीईआरटी लगा लो, 100% मार्क्स आ जाएंगे। बच्चों ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इससे काम चलेगा नहीं। ओनली एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा बच्चों। अगर आप केवल एनसीईआरटी करके जाते हो तो मैं आपको बता दूं, आप रन करोगे बिटवीन 70 to 80%। ओके, 70 to 80% के बीच में आपके मार्क्स आएंगे। कभी कभी 85% भी आ सकते हैं अगर एनसीईआरटी का वेटेज ज़्यादा हो गया तो। ठीक है, तो अब करना क्या है सर, तो बच्चों आपको एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगानी है। एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगानी है। अब सर ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होती है बच्चों, नीचे एक लिंक दे दूंगा। ठीक है, ऊपर कुछ बच्चों को नहीं पता होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए बच्चों, सीबीएसई एनसीईआरटी के साथ एक बुक और लगा के रखता है जो कि आपको शायद नहीं पता होगी। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए एनसीईआरटी से पॉलिनोमियल्स पढ़ा, ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड 40 to 50 क्वालिटी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी जो बुक होती है वो चैप्टर को पढ़ाया जाता है वहाँ पर, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसके प्रैक्टिस के लिए होती है कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अब मैं कैसे करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जिन बच्चों को पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिन्होंने देखी है, इसमें तो क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चों पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन वीडियो के साथ, ठीक है, हर एक क्लास मैंने रिकॉर्ड करी है इसकी, आपको कमेंट में नीचे मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। आप देखना शुरू करिए, आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि जब हम इसका सॉल्यूशन मार्केट से खरीद के लाते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको वो वीडियो में मिल जाएगा। अब सर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए भी तो बोला जाता है कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएं, तो सर क्या डिफरेंस है हमारे और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बीच में, तो बात करते हैं बच्चों। देखिए जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएं बच्चों, ठीक है, तो आपको जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कोई लगे तो आप छोड़ सकते हैं बच्चों। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से मेरा तात्पर्य ये है, मेरा मतलब ये है जिसके कैलकुलेशन बच्चों बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, वो आपके बेसिक मैथमेटिक्स में वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो आप लगाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, है ना। लगाने में क्या है, लगा तो लो सारा। ठीक है, जिसके कैलकुलेशंस छोटे छोटे हैं उन्हें जरूर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, लॉन्ग कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पलर में से मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। अब चलते हैं हम लास्ट ईयर में। ठीक है, आपसे बच्चों सीबीएसई क्या चाहता है, आपसे सीबीएसई क्या चाहता है। देखिए आपको बोला गया होगा कि भाई बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप ले लेते हो बहुत हलवा क्वेश्चन आएगा, आराम से 100% स्कोर कर लोगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन पेपर नहीं आता है, आप लास्ट ईयर का उठा के देख भी सकते हैं। आपसे बच्चों यहाँ पर सीबीएसई चाहता है क्या कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आगे आप किसी जॉब के लिए एंट्रेंस नहीं दोगे, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एंट्रेंस नहीं दोगे, है ना। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो तो इन्होंने यहाँ पूछा ही हुआ है। जैसे कि मैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के जब देख रहा था तो मैंने देखा बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ना, उन्होंने पता है डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछा हुआ है और बच्चे तो ढूंढते रह जाएंगे कि एनसीईआरटी से ये तो आया नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। डायग्राम बुक में एक बना हुआ था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको चीज़ें पता चलेगी। तो उसको डायरेक्ट ऐसे ही एक क्वेश्चन नहीं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछ लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन खास बात थी उन क्वेश्चंस में बच्चों, खास बात ये थी कि आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जा रहे थे कि आपकी समझ कितनी है। ठीक है, तो रादर देन रट्टाफिकेशन के, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी आपने उठाया और सभी एक्सरसाइज लगा ली, बार बार लगा रहे हैं, रट रहे हैं कि हाँ भाई इसके बाद ये वाला स्टेप होगा, इसके बाद ये वाला स्टेप नहीं, ऐसा नहीं करना बच्चों। यहाँ पर आप कम लगाइए, कम न्यूमेरिकल लगाइए, बट क्वालिटी आपके अंदर आना जरूरी। क्वालिटी से मेरा मतलब यही, कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बच्चों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी नहीं छोड़ने,
आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपको सैंपल प्रॉब्लम दी रहती है, एसपी, कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले एज एग्जांपल आप उसको समझ लो, तो वो भी आपको लगाना है। अच्छा, जो सैंपल प्रॉब्लम का कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेटेड होता है वो आप बच्चों यहां पर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर सीबीएसई ने बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए थे, रट्टाफिकेशन यहां पर चलेगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। इवन मैंने तो क्या देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, उसका कॉन्सेप्ट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ लगा के आया हुआ था बेसिक मैथमेटिक्स के पेपर में। तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि बहुत इजी पेपर आता है, ठीक है, तो इजी तो बच्चों सब कुछ होता है रादर देन, बट शर्त ये है कि इजी क्या होता है बताओ। आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तभी तो इजी लगेगा ना, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और तरह तरह के बस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर कैसे करें 100% स्कोर कैसे करें। पढ़ना तो स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, आता इजी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब पढ़े ही नहीं रहोगे आप सारा तो वहाँ पे आपको कुछ भी इजी लगेगा नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको आपको फॉलो करना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं सर बेसिक मैथमेटिक्स में क्या आर डी शर्मा या मैं RS अग्रवाल ये बुक या कोई और रेफरेंस बुक एग्जाम आपके स्कूल में लगवाई गई तो वो मैं लगवाऊँ? बच्चों कोई ज़रूरत है नहीं इसकी। देखिए अगर आप, अब तो टाइम वैसे भी बचा नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्लस लास्ट ईयर के आप पेपर कर लीजिए, ठीक है। सर लास्ट ईयर के कौन से क्वेश्चन पेपर कर लूँ? बेसिक तो अभी भी स्टार्ट हुआ है, कोई बात नहीं, आप जो पहले मैथमेटिक्स का पेपर आता था वही लास्ट 5 ईयर्स तो आप कम से कम कर ही लो, है ना। लास्ट 10 ईयर वैसे तो मैं बोलता हूँ, बट लास्ट 5 ईयर्स तो कर ही लो। अब उसमें भी जिनके कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है वो आप बच्चों छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जैसे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने देखा है ना, उसका कैलकुलेशन तो फटाफट हो जाता है, बट अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए आप रादर देन रट्टाफिकेशन के आप कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान दीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो इस चैनल को आप विजिट कर सकते हो, नीचे पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हैं। तो एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है और लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर करने, लास्ट 10 ईयर्स हो जाए, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, लास्ट 5 ईयर करोगे ना तब भी बात बनती है आपकी, चलेगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मान लीजिए आपके वहाँ एग्जाम में आ जाएंगे जो आपको नहीं भी आते होंगे तो कोई बात नहीं, वो ऑप्शन में निकल जाएंगे, ठीक है। हमको ऑप्शन भी वहाँ पर दिए रहते हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि टाइम अब बचा नहीं हुआ है, ओके। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें बच्चों कर लीजिए। और जिसके कैलकुलेशन लंबे लंबे होते हैं बहुत सारे, आपको लग रहा है बहुत लेंदी जा रहा है, तो उसको एक बार लगा के आप उसको रिवाइज मत करिए, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिर से बता दे रहा हूँ, अगर किसी ने बोला है कि एनसीईआरटी लगा लो 100% आ जाएंगे बच्चों, तो ये गलत बात है, ठीक है, नहीं आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज से ही बच्चों आप अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो बातें मैंने बताई हैं इसको आप फॉलो करिए। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके पूछिए, हर एक बच्चे का लगभग मैं जवाब यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते आप जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। पूरा सिलेबस वहाँ दिया है, चाहे आपको फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, और भी मैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहता हूँ इस चैनल पे, तो आपको फायदा होगा, जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।